नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संचित स्मृति चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद आज की युवा पीढ़ी को बहुत करीब से छूता है, रिलेशनशिप्स। पहले के समय में रिश्ते का मतलब था भरोसा, त्याग, समर्पण और जीवन भर का साथ। लेकिन आजकल नए नए शब्द सुनाई देते हैं: गोस्टिंग, बेंचिंग, सिचुएशनशिप, ब्रेड क्रमिंग, ऑर्बिटिंग, लव बॉम्बिंग और भी न जाने क्या क्या। ये सब सुनकर कभी कभी लगता है कि रिश्ते अब खेल बन गए हैं, जहां कमिटमेंट की जगह कन्वीनियंस आ गया है। लेकिन क्या रिश्ते इतने हल्के हो सकते हैं? नहीं। हमारी पौराणिक कथाएं हमें दिखाती हैं कि असली रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। आज हम इन मॉडर्न रिलेशनशिप ट्रेंड्स की तुलना करेंगे हमारे धर्म ग्रंथों की अमर कथाओं से। चलिए शुरू करते हैं। पहला टर्म है घोस्टिंग। आज की भाषा में जब कोई अचानक से गायब हो जाए, बिना कोई कारण बताए। मैसेज का जवाब न देना, कॉल न उठाना, सामने वाले को ऐसा लगे कि वो कभी था ही नहीं। अब सोचिए, अगर यही चीज़ भगवान राम और माता सीता के बीच हुई होती तो। जब राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, उन्होंने स्पष्ट रूप से सबको बताया। वे चुपचाप भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने पिता की आज्ञा मानी और पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाए। सीता जी भी चाहती तो कह सकती थी, ये तो तुम्हारी समस्या है, मैं अपने महल में रहूंगी। लेकिन उन्होंने कहा, जहां आप रहेंगे वहीं मेरा स्थान है। मैं आपके बिना इस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। ये रिश्ता घोस्टिंग जैसा नहीं था। इसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, भरोसा और निष्ठा थी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि संबंध में गायब हो जाना आसान है, लेकिन टिके रहना साहस और सच्चाई मांगता है। राम और सीता हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम हर परिस्थिति में साथ देता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टर्म की ओर। बेंचिंग। इसका मतलब है किसी को बैकअप ऑप्शन की तरह रखना। जैसे आजकल लोग सोचते हैं, अभी कमिट मत करो, बाद में देखेंगे, शायद कोई और मिल जाए। लेकिन द्रौपदी और अर्जुन की कथा देखिए। स्वयंवर में द्रौपदी ने अर्जुन को ही चुना। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने वो असंभव कार्य कर दिखाया जो और कोई न कर सका। वह रिश्ता विकल्प ऑप्शन का खेल नहीं था, बल्कि स्पष्ट निर्णय था। द्रौपदी ने कहा, ये वीर ही मेरा वर है। अगर द्रौपदी बेंचिंग मेंटालिटी रखती तो कहती, ठीक है, अर्जुन भी है, कोई और भी देख लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जहां सम्मान और स्पष्टता होती है, वहां रिश्ते खेल नहीं बनते। बेंचिंग हमें भ्रम में रखता है, जबकि पौराणिक कथाएं हमें निर्णय लेना सिखाती हैं। अब बढ़ते हैं अगले टर्म की ओर। सिचुएशनशिप आजकल का शब्द है, जहां दो लोग साथ होते हैं लेकिन नाम या कमिटमेंट नहीं देते। दोस्त भी नहीं, प्रेमी भी नहीं, बस एक अनिश्चित स्थिति। लेकिन पार्वती जी और शिव जी का प्रेम देखिए। पार्वती ने घोर तपस्या की, वर्षों तक, केवल भगवान शिव को पाने के लिए। जब देवताओं ने शिव जी को पार्वती से विवाह के लिए प्रेरित किया, शिव जी ने साफ कहा, ये रिश्ता मेरे लिए साधारण नहीं, यह मेरी अर्धांगिनी का स्थान है। शिव और पार्वती का रिश्ता सिचुएशनशिप नहीं था, बल्कि संपूर्ण विवाह और पूर्ण समर्पण था। इससे हमें ये सीख मिलती है कि रिश्ते अगर अनिश्चित छोड़ दिए जाएं तो वे केवल उलझन बन जाते हैं। पौराणिक कथाएं सिखाती हैं, प्रेम तभी सार्थक है जब उसे जिम्मेदारी और नाम मिले। चलिए अब अगले टर्म की तरफ चलते हैं। ब्रेड क्रम्बिंग। किसी को छोटे छोटे टुकड़े देना, जैसे थोड़े थोड़े संदेश, लेकिन असल क्या कभी न करना। लेकिन कृष्ण और सुदामा की मित्रता देखिए। सुदामा जब द्वारका पहुंचे, फटे कपड़े पहने, भूखे प्यासे, कृष्ण ने उन्हें देखकर दौड़कर गले लगाया, उनके पैर धोए, उनके लिए सोने का आसन बिछाया। ये रिश्ता ब्रेड क्रम नहीं था, ये संपूर्ण समर्पण और मित्रता का आदर्श था। इससे हमें ये सीख मिलती है कि असली दोस्ती कभी छोटे छोटे संकेतों पर नहीं टिकी होती। जहां सच्चा भाव है, वहां पूरा समर्पण होता है। अब बढ़ते हैं अगले टर्म की ओर। ऑर्बिटिंग। रिश्ता खत्म, लेकिन दूर से सोशल मीडिया पर बार बार झांकना। न पूरी तरह पास, न पूरी तरह दूर। लेकिन कर्ण और दुर्योधन की मित्रता देखिए। कर्ण अंत तक दुर्योधन के साथ खड़े रहे। महाभारत के युद्ध में भी कर्ण ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने दूरी से ऑर्बिट करने की बजाय स्पष्ट रूप से अपनी मित्रता निभाई। इससे हमें ये सीख मिलती है कि रिश्ते या तो होते हैं या नहीं होते। आधे अधूरे ऑर्बिट रिश्ते नहीं, बस दिखावा हैं। चलिए अब अगले टर्म की ओर। लव बॉम्बिंग। शुरुआत में बहुत ज्यादा प्यार, तोहफे, वादे, फिर अचानक ठंडा व्यवहार। कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम देखिए। रुक्मिणी ने जब पत्र लिखा, आकर मुझे राक्षस शिशुपाल से बचाए,
कृष्ण ने न केवल वचन दिया बल्कि तुरंत जाकर उनका हरण कर लिया और उनसे विवाह किया। ये रिश्ता केवल शुरुआत का दिखावा नहीं, बल्कि जीवन भर का संतुलन और प्रेम था। इससे हमें ये सीख मिलती है कि असली प्रेम अल्पकालिक नहीं होता, ये स्थिर और संतुलित रहता है। अब बढ़ते हैं अगले टर्म की ओर। कैटफिशिंग, झूठी पहचान बनाकर रिश्ता करना। लेकिन सावित्री ने सत्यवान को स्पष्ट रूप से चुना, भले ही उनके जीवन के दिन कम थे। उन्होंने झूठ या भ्रम से रिश्ता नहीं बनाया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि असली प्रेम हमेशा सच पर खड़ा होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले और अंतिम टर्म की ओर। गैसलाइटिंग, बार बार सामने वाले को यह महसूस कराना कि उसकी सोच गलत है, वो हीन है। राम और हनुमान के रिश्ते में कभी मैनिपुलेशन नहीं था। राम ने कहा, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। उन्होंने हमेशा हनुमान का सम्मान किया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जहाँ सच्चाई और विश्वास है, वहाँ मानसिक खेल की जगह नहीं। तो दोस्तों, आपने देखा, आधुनिक रिश्तों की यह फैंसी टर्म सुनने में नई लगती हैं, लेकिन असल में ये रिश्तों को खोखला करती हैं। हमारी पौराणिक कथाएं हमें सिखाती हैं कि प्रेम और मित्रता का मतलब केवल आकर्षण नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, बलिदान और सत्य है। तो आइए, इन कहानियों से सीखकर हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं आपको कौन सी कहानी सबसे प्रेरणादायक लगी।